बेटा अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम किसी रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उससे पहले हमें अपने टॉपिक्स पता होने चाहिए जो मैंने आपको बता दिया था कि रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्षेत्रीय और आयतन आवेश वितरण और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। यदि आपको ये दोनों इनके बारे में जानकारी है तभी आप इसे हल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो यदि आपको ये जानना है और अच्छी तरीके से समझना है तो मेरी जो पहले वाली वीडियो उसे देख लें और फिर उसके आगे आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रेखीय आवेश हमें भी ज्ञात करना है, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने आपको बताया था कि कोई रेखीय चालक था और मैंने उसको सतत आवेश वितरण किया था, मतलब लगातार समान रूप से उसे आवेशित किया था। और उस आवेशित जब मैंने उस वस्तु को किया था, अब इसी के कारण हमें किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माना मैंने इसकी जो टोटल लंबाई है वो है L और यहां पर कोई मैंने बिंदु P मान लिया जिससे इसकी जो दूरी है R है और इस बिंदु P पर मैंने एक परीक्षण आवेश की कल्पना की कि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है जिसे धनात्मक होता है परीक्षण आवेश। अब इस पूरे रेखीय आवेश जो घनत्व है, इस पर आवेश घनत्व कहेंगे जब आवेश की मात्रा उपस्थित है, तो इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने से पहले मैं एक सूक्ष्म लंबाई लेता हूं। सूक्ष्म लंबाई है dl। क्या लंबाई ली? dl सूक्ष्म लंबाई ली। जब मैंने सूक्ष्म लंबाई dl ली तो यहाँ पर सूक्ष्म आवेश होगा dq। सबसे मैंने कुछ नहीं किया, सबसे मैंने क्या किया कि मैंने पूरी लंबाई के कारण ना निकाल करके पर सूक्ष्म लंबाई ली और सूक्ष्म लंबाई के कारण मैंने किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। जब मैं उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा तो समाकलन करके उसका पूरे का समाकलन करके उसकी पूरी लंबाई की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके सामने आ जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आपको पता ही पड़ जाएगा तो सीधी सी बात है, समझ में आ जाएगा। तो अपन देखते हैं सूक्ष्म लंबाई के कारण किसी बिंदु P पर बल। पहले मैं क्या निकालता हूं? बल निकालता हूं, क्योंकि जब मैं बल निकालूंगा तभी तो मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। अरे आप जानते हो ना, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले क्या पता होना चाहिए? F पता होना चाहिए। ये क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ये होता है बल। तो अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो पहले हमें बल पता होना चाहिए। तो पहले हम बल निकालते हैं। तो सूक्ष्म लंबाई के कारण किसी बिंदु P पर बल। अब ये सूक्ष्म लंबाई क्या थी? dl और इस पर जो आवेश था dq और यहाँ कितना आवेश था? q नॉट। तो यदि मैं बल निकालूं इसके द्वारा जो बल लेगा वो भी सूक्ष्म होगा। अरे भैया छोटी सी बात है लला, जब लंबाई सूक्ष्म होगी तो बल, सीधी सी बात, तो आवेश भी सूक्ष्म होगा और जब आवेश सूक्ष्म होगा तो उसके द्वारा जो परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है वो भी सूक्ष्म होगा। तो मैंने माना वो कितना होगा? वो होगा सर df बराबर क्या होगा? k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये मैंने लिख लिया। अब इसके बाद में क्या, मैंने उसके ऊपर लगाया सदिश का चिन्ह, मतलब वेक्टर। हम जानते हैं बल का परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो परिमाण तो ये आ गया। दिशा के लिए मैंने जब यहाँ सदिश लगाया तो यहाँ r कैप लगा दिया। इसे बोलते हैं हम एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या करता है? दिशा बताने का कार्य करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे इसका कुल बल, संपूर्ण चालक पर जो आवेश है, इस संपूर्ण चालक पर जो आवेश है इसके कारण मुझे क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले इस संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर बल निकाल लेता हूं। भैया मेरी बात को समझो, जब मैं इस पूरे के कारण इस पर बल निकाल पाऊंगा तभी तो यहाँ वैल्यू रख के F की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाऊंगा। तो संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर बल
संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर बल। तो पहले मैं संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर बल निकालता हूं। अब क्या करना होगा मुझे संपूर्ण आवेश के कारण बल निकालने के लिए? इसका समाकलन कर दो। क्या कर दो? समाकलन। जब मैंने इसका समाकलन कर दिया, dF वेक्टर बराबर समाकलन k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप एकांक सदिश। जब मैंने इसका समाकलन कर दिया तब इसकी वैल्यू कितनी आई? आप इसकी स्क्रीनशॉट लो यहां से आकर, फिर आपको मैं इससे आगे की चीज बताता हूं। ले लिया? ठीक है। अब देखो, अब आप देखो, इसका हो गया F बराबर K क्या है? कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू थी, मैंने बाहर ले लिया। और अंदर क्या बचा समाकलन में? एक Q नॉट को बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? dq अपॉन r स्क्वायर इंटू r सदिश। क्या निकल के आ गया? बल। लेकिन आप एक और चीज भी तो जानते हो जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं हम? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। याद करो, मैंने आपको बताया था, शायद आप भूल गए। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था कि भैया एकांक लंबाई पर या सूक्ष्म लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा, लैम्डा कहते हैं इसे, मेरी बात समझ में? लैम्डा। तो dl, सीरियस मत लेना, लैम्डा कहते हैं। dl dq अपॉन dl बराबर लैम्डा। अब मैंने यहाँ dq को रोका तो dl कहां चला जाएगा? इधर। लैम्डा इंटू dl बराबर dq। इसको और आसान कर दिया मैंने आपके लिए, और आसान इसलिए कर दिया क्योंकि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इससे समझने में। अब इसकी वैल्यू मैंने यहां दिया, F बराबर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह क्या आ गया? लैम्डा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। अब मेरे पास क्या हो गया? ये टोटल बल निकल के आ गया भैया। क्या निकल के आ गया? टोटल बल। अब क्या करना है? छोटा सा काम करना है तुम्हें। क्या है छोटा सा काम? हम जानते हैं E बराबर F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू, F की जो वैल्यू है वो कहां कर दो? F की वैल्यू कहां रख दो? यहां रख दो। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, जो हमारा वैल्यू सेट की ट्यूब निकल गया। क्या निकल जाएगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन लैम्डा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। बना रख दो। हम जानते हैं क्या? E बराबर F अपॉन Q नॉट। तो F की वैल्यू कितनी है? हम जानते हैं Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके अपॉन में क्या है? इसके अपॉन में क्या है? Q नॉट समाकलन लैम्डा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर r कैप। Q नॉट से Q नॉट खत्म। क्या निकल के आई? वैल्यू छेद की तीव्रता। वैल्यू छेद की तीव्रता निकल के आई हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू dl r कैप अपॉन r स्क्वायर। कुछ भी ना भैया, बस छोटी सी बात तुम्हें समझनी है। अब मैं तुम्हें पूरा सार इसका सीधे से समझाता हूँ। हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F अपॉन Q नॉट। इसको रख दो साइड में, ये हो गया फॉर्मूला। अब क्या होता है? हमें निकालना रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले रेखीय आवेश की पूरी लंबाई न लेकर के सूक्ष्म लंबाई लेकर के एक कल्पना करते हैं किसी बिंदु P की, उस पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं, उससे उसकी दूरी R लेते हैं, उससे बल निकाल देते हैं। क्या? वैद्युत बल। क्योंकि हम जानते हैं E बराबर F अपॉन Q नॉट होता है। F की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जब तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो हमने क्या? छोटी लंबाई के कारण पहले किसी बिंदु पर हमने वैद्युत बल निकाल लिया। वैद्युत बल निकाला सूक्ष्म लंबाई के कारण। फिर क्या करना है? पूरी लंबाई के कारण। पूरी लंबाई के कारण जब हम वैद्युत बल निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन। जब हम छोटे से बड़ा करते हैं ना, उसके लिए हमें समाकलन करना पड़ता है। इतनी बात आपको याद रखना, ये आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। समझ में आ गई? अब मैंने क्या किया
कि समाकलन कर दिया पूरे का, क्या निकल के आ गया मेरे पास, एफ निकल के आ गया, है ना। एफ निकल के जैसे ही आ गया, मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में उस वैल्यू को पुट कर दिया एफ की जगह, तो क्या निकल के आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पढ़ पाए हो तो वो अगला टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने से पहले इसके बारे में न्यूमेरिकल बता दिया है। तो आज के लिए धन्यवाद। हमारा टॉपिक है वह है पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या मैं इसे इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं इसे लिखता हूं, आप नोट कर लेना। किसी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैंने आपको सबसे पहले वाले टॉपिक में बता दिया था, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें क्या होता था कि हम रेखीय चालक पर आवेश को वितरित करते थे और उसके कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक पृष्ठीय चालक लेंगे और उस पृष्ठीय चालक पर हम आवेश को वितरित करेंगे। वितरित करने के बाद उसी के पूरे संपूर्ण पृष्ठ के कारण, जो उस पृष्ठ पर जो आवेश होगा उसके कारण किसी बिंदु P पर, पहले हमने रेखीय चालक के कारण, अब निकालेंगे किसी पृष्ठ के कारण, उस पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश वितरित होगा और उस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के कारण किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पृष्ठीय आवेश चालक बनाता हूं। ये मैंने कोई पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ पर क्या किया, मैंने समान रूप से आवेश वितरित कर दिया। अब इस पृष्ठीय आवेश, पूरे आवेश के कारण किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले मैं क्या लूं, सबसे पहले मैं एक सूक्ष्म पृष्ठ की निकालूं। पहले मैं सूक्ष्म पृष्ठ की लिए बल निकालना होगा। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैंने क्या किया था, उसमें क्या था, पहले सूक्ष्म पृष्ठ लिया था और उसके कारण किसी बिंदु P पर बल निकाला था। उस बल को मैंने क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 में रख दिया था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके सामने निकल के आ गई। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। मैंने यहाँ एक सूक्ष्म पृष्ठ लिया, ये कुछ सूक्ष्म पृष्ठ लिया। जब ये सूक्ष्म पृष्ठ लिया तो इसका कुछ ना कुछ पृष्ठ होगा ds और इस पर कुछ ना कुछ आवेश भी इकट्ठा होगा, थोड़ा बहुत आवेश, जिसका मैंने आपको नाम दिया था सूक्ष्म आवेश dq। और इस सूक्ष्म आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर मैंने क्या रख दिया, परीक्षण आवेश Q0। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस सूक्ष्म पृष्ठ के कारण इस बिंदु P पर बल निकालता हूं। जब सूक्ष्म पृष्ठ के कारण बल निकालूंगा तो बल भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। और फिर सूक्ष्म बल निकालने के बाद मैं पूरी का क्या कर दूंगा, समाकलन, आंसर आपके सामने आ जाएगा। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम रख देंगे। पहले हम निकालते हैं सूक्ष्म पृष्ठ के कारण, सूक्ष्म पृष्ठ के कारण बिंदु P पर बल। तो सूक्ष्म पृष्ठ, हमारा सूक्ष्म पृष्ठ क्या है, dq। तो जब हम बल निकालेंगे तो आपको पता था बल का फॉर्मूला क्या होगा, जब सूक्ष्म आवेश है तो बल भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। इसके लिए जो क्या होगा, k dq Q0/r²। और यदि मैं यहाँ सदिश का उपयोग करता हूं तो यहाँ क्या आएगा, r एकांक सदिश। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब सूक्ष्म पृष्ठ के कारण किसी बिंदु P पर क्या निकाल दिया हमने, बल। अब निकालता हूं मैं संपूर्ण पृष्ठ के कारण। जब मैं संपूर्ण पृष्ठ के कारण बल निकाल दूंगा, इसके लिए क्या करना होगा, हमें समाकलन करना होगा। तो पहले लिखूंगा मैं यहाँ संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण, ऐसे भी लिख सकते हो कि आप संपूर्ण पृष्ठ के कारण, मतलब यह है कि उस संपूर्ण पृष्ठ पर जितना भी आवेश एकत्रित है उस आवेश के कारण। समझने का मतलब यही है कि उस पृष्ठ पर जितना आवेश उपस्थित है उस आवेश के कारण जो बल लग रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय आवेश के कारण। परिभाषा आपके अनुरूप होनी चाहिए कि आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं। ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वही होना जरूरी नहीं, आप जिस तरीके से भी समझ पा रहे हैं आप लिखें। संपूर्ण पृष्ठीय आवेश के कारण
किसी बिंदु P पर बल। तो पहले आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलो मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्या कर दिया मैंने, दोनों ओर का समाकलन कर दिया, क्योंकि समाकलन करूंगा तभी संपूर्ण पृष्ठ का निकल के आएगा। तो मैंने समाकलन कर दिया, डेल एफ डी मतलब डी एफ वेक्टर बराबर समाकलन के डी क्यू क्यू नॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने क्या कर दिया इसका समाकलन करने के बाद में मेरे पास आ गया संपूर्ण बल, इस पूरे आवेश के कारण संपूर्ण बल आ गया एफ वेक्टर बराबर k को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q नॉट भी परीक्षण आवेश से कांस्टेंट है, इसे भी क्या ले लिया हमने बाहर ले लिया। समाकलन के अंदर क्या बचा, dq r कैप अपॉन r स्क्वायर। आपके सामने टोटल बल आ गया। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब टोटल बल आ गया, अब हम वेलोसिटी की तीव्रता निकाल लेंगे, E बराबर f अपॉन q। f की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, q नॉट से q नॉट कट जाएगा, आंसर आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, E बराबर f अपॉन q नॉट और f की वैल्यू रख दो यहां से, E बराबर 1 अपॉन q नॉट, f की वैल्यू टोटल कितनी है q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन dq r कैप अपॉन r स्क्वायर। q नॉट से q नॉट खत्म, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq r कैप अपॉन r स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ dq की जगह आप एक और काम कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था कि सूक्ष्म पृष्ठ पर सूक्ष्म आवेश उपस्थित होगा और उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आपको मैंने बताया था, अगर याद हो, कि ds dq अपॉन ds बराबर सिग्मा। तो यहाँ हम dq की जगह क्या ले सकते हैं, सिग्मा इंटू ds। तो यहाँ dq की जगह हम सिग्मा इंटू ds भी कर सकते हैं। आयतन आवेश घनत्व के कारण, आयतन आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। बस यदि किसी ने सही तरीके से वीडियोस पढ़ी हैं तो उसे एनसीईआरटी पैटर्न बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ये वही पैटर्न है जो बोर्ड ने लागू किया है। जो जो चीजें उसमें कटवा दी गई हैं इस वर्ष, वो सब छोड़ दी गई हैं, सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो उस किताब में मौजूद है। तुम्हारी तैयारी की वजह से ऐसा किया जा रहा है, बाकी तुम जानो पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है बच्चा। कहने का मतलब तुम समझ जाओ यार। आयतन आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु P पर, अरे वही प्रोसेस करना भैया, कुछ नहीं करना कि एक आयतन एक क्यूब बनाना। ये रहा भैया, ये इस पर आवेश समान रूप से आपने वितरित किया, एक इसमें सूक्ष्म आयतन माना। इस सूक्ष्म आयतन के कारण इसका सूक्ष्म आयतन क्या होगा, dv। और जब ये dv सूक्ष्म आयतन है तो इसमें dq आवेश उपस्थित होगा, सीधी सी बात है। इस r दूरी पर कोई बिंदु P होगा, उस पर q नॉट होगा। सेम वही प्रोसेस है, बस क्या अलग होगा कि वहां जो आपका dq की जगह जो आएगा, dq की जगह जो आएगा वो आपका आएगा ρ इंटू डेल dv। बस ये आ जाएगा, dq बराबर ρ इंटू dv, बस इतना सा है। अब इसके कारण बल निकालो। हम जानते हैं सूक्ष्म आयतन है और सूक्ष्म इस पर आवेश है, तो बल भी कितना लगेगा भैया, छोटा सा ही लगेगा। df बराबर k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब यदि मैं इसके ऊपर सदिश लगाता हूं तो यहाँ मुझे r एकांक सदिश दिखाना होगा। अब मैं जानता हूं क्या, पूरे का क्या कर दो समाकलन, क्योंकि हमारे पास क्या निकला, ये सूक्ष्म। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सूक्ष्म आवेश के कारण सूक्ष्म आयतन लिख सकते हो, सूक्ष्म आयतन आवेश के कारण बल। सेम वही है, बस तुम्हें ध्यान से समझना है। यदि आपको पहला समझ में आ गया तो दोनों समझ में आ जाएंगे। यदि आपने रेखीय आवेश
सतत आवेश मेरा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सही तरीके से पढ़ा है तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। अब क्या कर दूं, संपूर्ण आयतन पृष्ठ के कारण, भैया संपूर्ण आयतन पृष्ठ के कारण, संपूर्ण आयतन पृष्ठ के कारण। बाकी आप लिख देना क्या, पहले क्षेत्र की पहले हम निकालना बल, पूरा बल निकालना है तो समाकलन करेंगे तो ये समाकलन से क्या हो जाएगा F फैक्टर बराबर इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट आ जाएगा और क्या बचेगा dq अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। अब ये क्या आ गया मेरे पास, पूरा बल आ गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको क्या कर लें फॉर्मूले में रख दो E बराबर F अपॉन Q नॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाता हूं इसे। हम जानते हैं क्या होती है बल क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर F अपॉन Q नॉट। अब ये जानते हैं हम Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो E वेक्टर बराबर कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इनटू r के। अब dq की जगह क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या कि dv dq अपॉन dv बराबर रो, तो यहाँ आ जाएगा रो इंटू dv बराबर dq। तो E वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dv अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। यही है आयतन आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।